नाज़रीन करام, फैसलाबाद में जो इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया है और जिसकी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि एक बच्ची जो कि मेडिकल की तालिबा है, उसे जूते चटवाए जा रहे हैं, कुछ दरिंदा सिफ्त लोग उसके बाल काट रहे हैं और इन दरिंदा सिफ्त लोगों में कुछ खवातीन भी मौजूद हैं। अब इस सारे के सारे अफसोसनाक वाकये के हवाले से कुछ बड़ी अहम तफसीलात हैं। जिस बच्ची पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसका नाम खदीजा है, उसकी बेटी अना शेख किस तरह से इसकी शादी अपने बाप से करवाना चाहती थी। ये शेख दानिश नामी दरिंदा ये फैसलाबाद से ताल्लुक रखता है और इसका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, मैं ये तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और इन लोगों के हवाले से ये पूरा वाकया आखिर है क्या, कब से शुरू हुआ, क्या हुआ और इस वक्त क्यों ये एक टेस्ट केस बन चुका है। और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, अब ये एक पूरा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। और किस तरह से शेख दानिश के हवाले से जो तफसीलात इस वक्त हमारे पास आ रही हैं, ये असल कहानी तो एंड पर कुछ और निकली है, ये असल मामला तो कुछ और निकला है और ये पूरी की पूरी सिचुएशन अब बड़ी अलार्मिंग होती जा रही है। इस हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन किराम, ये फैसलाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में डेंटिस्ट्री की तालिबा है खदीजा। ये एक यतीम बच्ची है, ये अपनी माँ के साथ रहती है और इसके दो भाई हैं। इसके दोनों भाई इस वक्त मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। और इसकी दोस्ती हुई आज से 3 साल पहले अना शेख नामी एक लड़की से, और ये इसकी क्लास फेलो थी। और अना शेख जो है, ये बेटी है फैसलाबाद के एक नाम नेहाद अमीरो कबीर शख्स और दरिंदे शेख दानिश की। अब मामला यहां तक नहीं है, इसने इसके साथ दोस्ती की और ये इसी तरह लड़कियों के साथ दोस्ती करती थी। और जाहिर बात है, जब ये अपने घर लेकर जाती होगी तो वहां पर आलीशान बंगला, पैसे की फरावानी, गाड़ियां, नौकर चाकर, इन सब चीजों से मरूब भी करती होगी। अब ये जो शेख दानिश है, इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये एक इंतहाई घटिया और थर्ड क्लास किस्म का आदमी है। और इनके हवाले से फैसलाबाद के लोग और जराए जो हमें बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये खानदान जो है, ये साथ ही बैठ के बेटी के साथ और सबके साथ बैठ के ये शराबें पी रहे होते हैं। इनके अंदर कोई वो फैमिली वैल्यू सिस्टम तो नहीं है। और ये जो इसकी बेटी अना शेख है, ये भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। इसकी जो बेटी है अना शेख, ये भी एक तरह की अपने बाप के लिए सप्लायर है। और इसी तरह से ये मामला बढ़ा और ये जो अना शेख है, इसकी दोस्ती हुई खदीजा से, इनका घर आना जाना हुआ। और ये जो दरिंदा है शेख दानिश, इसकी गंदी और गलीज नजर पड़ गई इस बच्ची पर जिसका नाम खदीजा है। अब इसने इसे तंग करना भी शुरू कर दिया मुख्तलिफ तरीकों से। इन्फ्लुएंशियल बंदा है, पैसे वाला आदमी है। और इसके हवाले से वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शेख दानिश है, इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है और ये शक्ल से ही घटिया आदमी लगता है। और ये ताकत के नशे में, दौलत के नशे में सरमस्त है। और जाहिर बात है, होना भी चाहिए, बिल्कुल बनता है शेख साहब आपका, क्योंकि इस मुल्क के अंदर तो कानून मकड़ी का जाला है। इसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो फंस सकते हैं, आपकी तरह के बड़े जानवर तो इस मकड़ी के जाले को फाड़ के निकल जाते हैं। कानून तो आपकी बांधी है। अभी भी आप देखिएगा इस मामले के अंदर क्या होगा। उस्मान मिर्जा वाले केस में जिस तरह से प्रेशराइज किया गया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब मामला बड़ा खराब है ये। अब ये जो शेख दानिश है, इसके हवाले से इसके घर के मुलाजमीन जो हैं, उनके हवाले उनका भी ये दावा है और वो ये कहते हैं कि ये आदमी जो है, ये तो अपने घर में मुलाजमाओं को नहीं छोड़ता, 10-12 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ता ये आदमी, ये ऐसा गंदा आदमी है। और इसके हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शख्स है, ये जाहिर बात है फैसलाबाद में इन्फ्लुएंशियल है। इसके कुछ पोस्टर्स भी सामने आए हैं जो ये लगाता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक में और राणा सनाउल्लाह साहब की कैंपेन में। ऊपर राणा सनाउल्लाह साहब की तस्वीर तो नीचे इसकी तस्वीर भी। तो इसका ताल्लुक ये भी बताया जा रहा है कि नून लीग के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और विफाक में चूंकि विफाकी वजीर दाखिला है राणा सनाउल्लाह साहब, तो इस चीज़ को अब ज़रा जहन में रखना होगा। ऑल्दो पंजाब में तो पीटीआई की गवर्नमेंट है और अब जाहिर बात है हम इन्हें भी एहतसाब, इन्हें भी कसूरवार ठहराएंगे अगर इन्होंने इस केस के अंदर कोई इधर उधर की बात की। अब मामला ये हुआ कि इस शख्स का खदीजा बच्ची पर दिल आ गया। इसने शादी की पेशकश की, उसने कबूल नहीं की। खदीजा का भाई बाहर से आया तो ये लोग उसकी तरफ रिश्ता लेने गए। उन्होंने बड़े इज्जत से, बड़े एहतराम से, अब ये अपने बेटी की उम्र की लड़की का रिश्ता लेने जा रहा है अपनी बेटी के साथ मिलके। तो अब जी इन्होंने मना कर दिया।
अब ईगो हर्ट हो गई। ईगो सिर्फ शेख दानिश साहब की हर्ट नहीं हुई, ईगो अना बेटी की भी हो गई, अनाया बेटी की भी ईगो हर्ट हो गई ना, कि इतने हम अमीर कमीर, मेरे बाप को इनकार कैसे हो सकता है, ये 2 टके के लोग, ये फलाना, ये ढिमकाना। और ये फिर ड्रामों का और फिल्मों का असर जो होता है इनके गंदे जहनों के अंदर। और अब खैर ये मशहूर होंगे, पूरा पाकिस्तान इन्हें बताए कि तुम कितने गंदे, कितने गलीज, कितने घटिया, और मैं अब अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कैसे लोग हो। और शेख दानिश अब जो अपनी एक अना के पीछे था ना, ये तुम्हारी इज्जत बच गई है। और खदीजा को तो कि उसकी इज्जत का क्या, उसकी इज्जत तो नहीं गई। अच्छा जी, उसके बाद इनका क्या मामला हुआ कि इन्होंने उनके घर पर धावा बोला, उसके भाई पर भी तशद्दुद किया, इस बच्ची जो है इस पर तशद्दुद किया। और इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि उससे कहा गया कि जूते चाटो अना के, और जुबान निकाल के चाटो, जुबान नजर आनी चाहिए, पूरी जुबान निकालो और जूतों की बैक साइड भी चाटो। उसके बाद इसके बाल काटे गए, इसकी भवें मूंदी गई, इसके आईब्रोज जो हैं वो शेव किए गए। झूठी अनाएं हैं ना, यहां से आप अंदाजा लगा रहे हैं। खैर बेटी सप्लायर, उसे नहीं पता इससे पहले वो क्या करता रहा है, बाप उसका क्या गंद करता रहा है। अब यहां पर नाज़रीन किराम मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि उसके बाद इन्होंने धमकियां दे के चले गए। इनके अपने किसी बंदे ने वीडियो बनाई हुई थी, वो वीडियो वहां से निकली तो ये पूरी कौम के सामने आया, फिर पुलिस भी हरकत, वरना तो इन्होंने प्रेशराइज उन्हें किया हुआ था उल्टा, उनसे पैसे भी ले रहे थे, उनसे ब्लैकमेल करके पैसे भी ले रहे थे, उनके फोन भी चोरी करके ये घटिया और मरदूद लोग, गंदे लोग लेकर चले गए। और यहां से अब अंदाजा करें आप कि अब ये एक बहुत बड़ा केस बन चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है। इस चीज को आपने जरा जहन नशीन कर लेना, इस मुल्क के अंदर कोई महफूज नहीं है, किसी की बेटी बहन बीवी कोई महफूज नहीं है। अपने आप को बचाएं, ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं है। हर रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया होता है, हम पिछले वाकये को भूल जाते हैं, गंदे वाकयात, गलीज वाकयात, ये क्या वाकया है। और इसके ऊपर अभी भी ये प्रेशर डालेंगे, अभी भी इन्हें धमकाएंगे, सबके सामने इनके गंदे चेहरे आने चाहिए। और इस वक्त नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि सूरत हाल ये है कि इस पूरे सिचुएशन के अंदर अब कुछ लोग, एक और औरत भी थी, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, जो कह रही थी अपनी आवाज में कि अना के जूते चाटो। वो कौन है अब ये देखना है। ये जो ऐना बेटी के जूते चटवा रही थी, जिसे बड़ी टेंशन थी कि इसकी ईगो हर्ट हुई है, तो अब इसकी ईगो को हम ठीक करें और इसे कोई तसल्ली हो बेटी को, इसे नींद अच्छी आ सके। अब ये लोग, अगर कानून इसके अंदर रिलक्टेंट होता है, फिर आप फातिहा पढ़ लें अपने मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर और अपने बोरिए बिस्तरे पैक करें, और जो निकल सकता है ना वो पहली फुर्सत में फिर निकल जाए इधर से। क्योंकि बड़े दुख के साथ, और मैं बड़ा अपने अल्फाज पर कंट्रोल कर रहा हूँ, बड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसे अल्फाज ना बोल जाऊं जो ना कहने वाले हों, लेकिन ये डिजर्व इससे बहुत ज्यादा करते हैं। जो कुछ मैंने कहा ये उससे भी ज्यादा घटिया लोग हैं। इस पैगाम को जितना शेयर कर सकते हैं करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने